नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी में जो पे रिवीजन होने वाला है उसमें फिटमेंट फैक्टर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ऐसे ही पेंशनर्स के लिए पेंशन रिवीजन होने वाला उसमें भी फिटमेंट फैक्टर उतना ही मायने रखता है। ठीक है, यहाँ पर जब तक कि 30 मार्च 2026 का कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, भले वो सरकार के पक्ष में हो भले पेंशनर्स के पक्ष में हो, ज्यादा पलड़ा भारी तो पेंशनर्स के पक्ष में झुक रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या है कि फिटमेंट फैक्टर का बहुत ही बड़ा मतलब देखा जाए तो भाग रहेगा आपकी पेंशन रिवीजन के दौरान आपकी पेंशन रिवाइज करने में। भले वो 7th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है 2.57 हो, या फिर डीलिंकिंग, अगर इनकेस डीलिंकिंग नहीं होती है और कोर्ट का फैसला है वो सरकार के पक्ष में चला जाता है, ऐसी स्थिति में भी आपका जो पे रिवीजन से रिलेटेड जो फिटमेंट फैक्टर 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ आपको मिलना चाहिए 15%, वो भी आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई साहब आपको डीलिंकिंग करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका फिटमेंट फैक्टर चेंज हो जाएगा अगर आपने डीलिंकिंग करी, या फिर नहीं करी तो पहले वाला तो रहने ही वाला है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या डीलिंकिंग करने के बाद, यानी कि आपके पक्ष में अगर 30 मार्च को फैसला आता है और डीलिंकिंग कर लेते हैं और आपको 2.57 सीपीसी के अनुसार 2016 वाला केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, या फिर अगर डीलिंकिंग इनकेस नहीं हुई तो पे रिवीजन के बाद पेंशन रिवीजन तो 100% होगा 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ। ठीक है, और उसमें फिटमेंट फैक्टर की क्या डिमांड थी 15%, तो वो आपके लिए सही है। यानी कि दोनों में से कौन सा फिटमेंट फैक्टर सही है, 2.57 केंद्रीय कर्मचारियों वाला 7 सीपीसी का, या फिर पे रिवीजन वाला। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी का फिटमेंट फैक्टर 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ 15%, कौन सा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी आपको देने वाला हूं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं तो हर एक जानकारी विथ डिटेल तरीके से आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अभी बीच में मैंने किसी भी कमेंट, जैसे 2 से 4 वीडियो बीच में गए, उसकी कोई भी कमेंट मैंने नहीं यहाँ पर आंसर करी है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, मतलब 8 से 10 कमेंट ऐसी हो जाए जिनसे जिनका सारी मतलब पूरे तरीके से आपस में जुड़ा हो, ताकि मैं उनको संजो कर एक साथ वीडियो बना सकूं। ठीक है, ताकि सारे सब्सक्राइबर के सवाल एक जगह आपको उनका जवाब मिल जाए, और भी नए व्यूअर है उनको उनके सवाल भी इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं, उनको भी इसका पूरा पूरा जवाब मिले। ठीक है, तो ये हो जाए कल या फिर परसों के वीडियो में मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं फिटमेंट फैक्टर। यानी कि देखिए यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर दो तरीके से है। यानी कि डीलिंकिंग के बाद अगर 7 सीपीसी में आप जाते हो तो आपका जो पैटर्न फिलहाल पेंशनर्स का पैटर्न क्या है, आईडीए पैटर्न पर हो, क्योंकि आप बीएसएनएल इंडस्ट्रियल एरिया में हो। ठीक है, यानी कि आप कंपनी में हो तो आईडीए पैटर्न पर, इंडियन इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस के पैटर्न पर आप अभी कार्यरत हो, यानी कि कार्यरत नहीं हो, पेंशनर्स हो। ठीक है, अभी आप डीलिंकिंग के बाद 7 सीपीसी में जाते हैं तो वहां पर सीडीए चलता है। ठीक है, सेंट्रल डीएनएस अलाउंस चलता है, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम वर्सेस करेंगे कि दोनों में यहाँ पर फायदा किसमें है और नुकसान किसमें। बीएसएनएल पेंशनर्स के बीच में इस समय आईडीए यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस और सीडीए सेंट्रल डीएनएस अलाउंस को लेकर काफी बहस चल रही है। मार्च 2026 की ताजा स्थिति के अनुसार ये समझना जरूरी है कि आपके लिए गणितीय रूप से क्या बेहतर है। देखिए 7 सीपीसी में क्या चल रहा है अभी, 2.57 फिटमेंट फैक्टर, जो कि केंद्रीय कर्मचारियों का फिलहाल चल रहा है जब तक कि 8 पे कमीशन लागू नहीं हो जाता। ठीक है, और थर्ड पीआरसी में क्या डिमांड की गई है 2017 के टाइम पे 15% फिटमेंट मिलना चाहिए। तो इन दोनों को हम, इन दोनों के फायदे और नुकसान आपको गिनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर का गणित देख लेते हैं। जब हम पेंशन की रिवीजन की बात करते हैं तो असली मुकाबला मल्टीप्लाइंग यानी कि फैक्टर मल्टीप्लाइंग के बीच होता है। ठीक है, आधार यानी कि बेस की बात करूं तो 6 सीपीसी बेसिक डी 125% यहाँ पर मिलाया गया था, तब जाके 7 सीपीसी बना था, जो कि सेंट्रल डीएनएस अलाउंस है। ठीक है, थर्ड पीआरसी की बात करूं तो फिलहाल सेकंड पीआरसी बेसिक फिलहाल चल रहा है और डी 119.5% इसमें मर्ज होगा। ठीक है, 7 सीपीसी लागू हुआ था तो 125% डीए मर्ज हुआ था 6 सीपीसी के अनुसार 2016 में। फिटमेंट फॉर्मूला क्या निकल कर आया था 7 सीपीसी में 2.57, मतलब किसी भी हम अगर नई पेंशन रिवाइज करते हैं या फिर नई सैलरी रिवाइज करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं 7 सीपीसी में, बेसिक इंटू 2.57। ठीक है,
मतलब बेसिक इंटू फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं और फिटमेंट फैक्टर क्या चल रहा था 2.57, इसके अनुसार आपकी बेसिक पेंशन रिवाइज होगी। और थर्ड पीआरसी के आईडीए 15% फिटमेंट फैक्टर के साथ देखा जाए तो बेसिक इंटू 1 प्लस 119.5%, ठीक है, 119.5% प्लस 15% फिटमेंट, दोनों का गुणा अलग अलग है देखा जाए तो। मतलब थर्ड पीआरसी में बेसिक प्लस 119.5% प्लस 15% फिटमेंट, जो कि कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की डिमांड है, ठीक है, ये यहाँ पर चलता है आपकी पेंशन रिवाइज करने के लिए, ठीक है। अभी दोनों में यहाँ पर गुणांक अलग अलग है देखा जाए तो, ठीक है। अगर ये 15% को हम यहाँ पर पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 2.52 के समथिंग होता है, ठीक है, और 7 सीपीसी में 2.57 के समथिंग है। पहली नजर में 7 सीपीसी का 2.57 फिटमेंट थोड़ा ज्यादा, करीब 2% अधिक लग सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा पेच है, पे स्केल का अंतर। अब देख लेते हैं आईडीए। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि 7 सीपीसी के सीडीए पैटर्न पर जो पे स्केल काम आता है, ठीक है, उससे ज्यादा बेहतर है आईडीए पे स्केल। अब कैसे देख लेते हैं। बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए आईडीए स्केल थर्ड पीआरसी निम्नलिखित कारणों से लाभदायक हो सकता है, जैसे कि अभी हम समझते हैं। उच्च बेसिक पे, हायर बेसिक पे यहाँ पर आपको मिलता है। बीएसएनएल के आईडीए पे स्केल पर आमतौर पर केंद्र सरकार के समक्ष सीडीए स्केल से बेहतर है। जब बेसिक पे ही ज्यादा होगी तो 2.52 का गुणांक फैक्टर भी 2.57 के मुकाबले ज्यादा पेंशन बनाकर देगा, ठीक है। मतलब बेसिक पे ज्यादा होगी तो बेसिक पे के हिसाब से तो पेंशन कैलकुलेट होगी, ठीक है, तो वो देखेंगे। अभी ये हो गया। उसके बाद डीए की रफ्तार यानी कि आईडीए। आईडीए यानी कि औद्योगिक महंगाई भत्ता हर 3 महीने में बदलता है। कौन से पैटर्न पर? आईडीए पे स्केल में, यानी कि बीएसएनएल में, ठीक है। जबकि सीडी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जो सीडीए पैटर्न पर होते हैं उनका जो महंगाई भत्ता है वो 6 महीने में बढ़ोतरी होती है। ऐतिहासिक रूप से आईडीए की बढ़ोतरी दर सीडीए से काफी तेज है देखा जाए तो, ठीक है। अब नोशनल कन्वर्जन का खतरा है। यदि सरकार 7 सीपीसी सीडीए पैटर्न पर लागू करती है तो वह पहले आपकी वर्तमान आईडीए पेंशन को सीडीए में बदलेगी, ठीक है, यानी कि अभी आप बीएसएनएल पेंशनर्स, डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स हो, उसको आपकी जो फिलहाल आईडीए पैटर्न पर जो आपकी पेंशन चल रही है उसको रिवाइज करने के लिए वो पहले सीडीए पैटर्न पर उसको बदलेगी, ठीक है। ऐसी स्थिति में नोशनल कन्वर्जन लागू हो सकता है। इस प्रक्रिया में रिकवरी या फिर पेंशन घटने का जोखिम रहता है, क्योंकि दोनों के पे स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब पे स्ट्रक्चर अलग अलग है तो आईडीए से सीडीए में करने पर हो सकता है कि आपकी पेंशन घट जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर मैंने 3 तरीके बताए आपको जिसकी वजह से आईडीए पे स्केल यानी कि बीएसएनएल का जो थर्ड पीआरसी है वो बेहतर है 7 सीपीसी से, ठीक है। अभी आज का अपडेट और लेटेस्ट स्टेटस मार्च 2026 की बात करूं तो ताजा खबरों और कोर्ट केस। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थिति के अनुसार 15% फिटमेंट की मांग। अधिकांश बड़ी यूनियन, जो भी बड़ी बड़ी यूनियंस है पेंशनर्स की, वो थर्ड पीआरसी के 15% फिटमेंट के साथ पेंशन रिवीजन की मांग कर रही है कि भाई साहब अगर इनकेस डीलिंकिंग नहीं होती है, ठीक है, तो पे रिवीजन के बाद ही पेंशन रिवीजन हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ हमें 15% फिटमेंट फैक्टर ही चाहिए, ठीक है। ताजा डीए की अगर दर बताऊं तो 1 जनवरी 2026 से आईडीए दर 3.5% से लेकर 3.6% की ओर बढ़ोतरी हुई है, जिससे वर्तमान आईडीए 236.7% के करीब पहुंच गई है, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था। आपने चेकआउट नहीं किया हो तो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सरकार का रुख, अगर सरकार के रुख की बात करें कि सरकार क्या कहती है। सरकार ने अब तक 0% फिटमेंट फैक्टर या फिर बहुत ही कम फिटमेंट का प्रस्ताव दिया है कि 5% से कम या फिर 0% देगी सरकार। किसको? बीएसएनएल आईडीए पैटर्न वाले जो भी डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है उनके लिए, ठीक है। सरकार का ये रुख है जिसे यूनियनों ने काफी पहले ठुकरा दिया है। मार्च 2026 में आंदोलन और कानूनी लड़ाई तेज हो गई है ताकि 15% फिटमेंट तो एटलीस्ट सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि कौन सा बेहतर है। मतलब इतनी हमने यहाँ पर इतना सारा जान लिया। अब हम ये जान लेते हैं कि थर्ड पीआरसी ज्यादा बेहतर है कि 7 सीपीसी, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा
कि ये आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए, थर्ड पीआरसी 15% आईडीए फिटमेंट फैक्टर ये लंबी अवधि के लिए सुरक्षित और फायदेमंद है, क्योंकि यह आपके मूल सर्विस एग्रीमेंट यानी कि रूल 37A के अनुरूप और भविष्य में 4 पीआरसी का रास्ता भी खोलता है। ठीक है, यानी कि 4 सीपीसी की इफेक्टिव डेट है 2027, 1/1/2027। तो देखा जाए तो ये लंबे अवधि के लिए फायदेमंद है आपके लिए और रूल 37A के तहत आता है। ठीक है, 4th पीआरसी आने वाली है तो आपको ये मिल गया पेंशन डिवीजन थर्ड पीआरसी का, तो 4th पीआरसी का भी मिल जाएगा। अभी 7 सीपीसी की बात करें तो सीडीए 2.57 यह केवल उन लोगों के लिए थोड़ा सा बेहतर लग सकता है जिनकी बेसिक बहुत ही कम है, लेकिन पे स्केल में होने के बाद इसमें नुकसान की संभावना ज्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक फायदा भी है 8 पे कमीशन का, क्योंकि आप 7 सीपीसी के अंडर में आ जाते हो, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 7 सीपीसी के सदस्य बन जाते हो। ठीक है, तो आपको 8 पे कमीशन का डायरेक्ट फायदा मिलेगा, जो जिसकी इफेक्टिव डेट 1/1/2026 है। ठीक है, लेकिन उसको लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। इतने में थर्ड पीआरसी के बाद 4th पीआरसी भी आ जाएगी। ठीक है, तो लगभग दोनों को सेम फायदा होने वाला है। अगर 8 पे कमीशन में जगह नहीं मिली डीलिंकिंग के बाद तो आप 7 सीपीसी में नुकसान है। ठीक है, बीएसएल पेंशनर सरकारी पेंशनर्स है, लेकिन उनका पे स्केल पीएसयू वाला है, इसलिए आईडीएम पैटर्न पर 15% फिटमेंट ही आपकी आर्थिक सुरक्षा के लिए सबसे सटीक और बेहतर विकल्प माना जा रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप पे रिविजन में रहिए, डीलिंकिंग मत करिए। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आता है और डीलिंकिंग हो जाती है तो कोई 1-2 पेंशनर्स है वो चाहते हैं कि हम तो आईडीए पे स्केल पर रहेंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा, सारे पेंशनर्स को एक साथ 7 सीपीसी में जाना पड़ेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कोर्ट केस पर, देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आती है। जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।